मुसीबत तो आनी जानी है ना, लेकिन उनसे टूट कर नहीं, लड़के ही जिया जा सकता है। माँ, हम यूं इस तरीके से टूट नहीं सकते हैं। देखिए, ऐसे रोने से क्या होगा? प्लीज आंसू पोंछिए और पापा को वापस लाने का तरीका सोचिए। माँ, रोने का कोई फायदा नहीं है। मैं एक अनाथ आश्रम में बड़े हुए हैं। वहाँ हमने यही सीखा, रोना बहुत आसान है, लेकिन स्ट्रांग रहना उतना ही मुश्किल। मेरी वार्डन मुझे हमेशा सिखाती थी कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना, तो भगवान को अपने अंदर तलाशना चाहिए, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। माँ, आई गेस हमें गुरुद्वारे जाना चाहिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। उम्र छोटी है तुम्हारी, लेकिन बहुत समझदार हो। माँ, ये सही कह रही है। प्लीज आप चलिए। अंजलि, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े निकाल देती हूँ, तुम वो पहन के तैयार हो जाओ, फिर हम स्पेशली तुम्हारी शॉपिंग के लिए चलेंगे, ठीक है? ओके। चल बहन जी, जिसको जाना चाहिए वो तो टस से मस नहीं हुई। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। ये आप क्या बोले जा रही है डॉली जी? बैठिए पहले, बैठिए। बताइए, किसको जाना चाहिए था? कौन चला गया? कुछ ठीक से खुलकर बताइए। अरे बहन जी, हरीश जीजा जी घर छोड़कर चले गए। जीजी ने लाख कोशिश की पर जीजा जी ने एक नहीं सुनी। अब बताओ, बुढ़ापे में अलग हो रहे हैं और जीजी की भी गलती है। जीजी को अपने पति से ऊपर उस लड़की को दर्जा नहीं देना चाहिए था। समझी जी घर छोड़कर चले गए, लेकिन किसी ने उनको रोका कैसे नहीं? अरे बहन जी, आपको नहीं पता, उस लड़की ने सबके ऊपर टोना कर रखा है। ना तो शौर्य कुछ बोला, ना महक ने मुंह खोला। अरे जीजी ने इतनी मान मनोहार की, पर जीजा जी ने एक नहीं सुनी। आपको ना मुझे रोकना नहीं चाहिए था। मैंने महक से बात कर ली होती ना, मामला सुलझ सकता था। बहन जी, हमें नहीं पता था कि बात हाथ से निकल जाएगी। हमें पता होता ना तो हम बाहर से ताला लगा देते और किसी को बाहर नहीं आने देते जब तक समाधान ना निकल जाए। उस लड़की की कारस्तानी है सब। आंखों में आंसू भर के हमारी जीजी का घर तोड़े दे रही है। वो सब ठीक है, पर समधी जी के घर छोड़कर जाने की बात पचने लायक नहीं है। वो लड़की तो सबकी सहानुभूति बटोर के अपना काम बना रही है। ना तो लल्ला कुछ सुनने को तैयार है, ना जीजा जी। और जीजी के तो आंसू नहीं रुक रहे हैं। हम अपनी आंख के सामने ऐसे उनका घर टूटते हुए नहीं देख सकते। संभालिए खुद को, बैठिए पहले, बैठिए। खुद को संभालेंगी ना, तभी घर को संभाल पाएंगी। चलिए, तब तक मैं महक से बात करती हूँ। अगर शौर्य भी जाता तो अच्छा होता। शौर्य, हम गुरुद्वारे जा रहे हैं माँ को लेकर, तुम भी चलो ना, उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे रेस्ट में जाना, कुछ काम है। प्लीज शौर्य, चलो ना, कभी कभी तो जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत शौर्य भैया, प्लीज चलिए, माँ और मुझे अच्छा लगेगा। चलो। एक ओंकार सतनाम करतार पुरख निर्गुण निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच रब्बा। बाबूजी, आपने वादा किया था, मैं तो आपके भरोसे था। आप बुलडोजर चलने वाला बाबूजी, अब आप कैसे मना कर सकते हैं? बाबूजी, कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो। शौर्य, ये तो सूरज है। क्या हुआ? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? माँ, वो आदमी देख रहे हैं आप वहाँ पे, उसका नाम सूरज है, हम उसे जानते हैं।
एक्चुअली उसने अंजलि को बचाने में हमारी मदद करी। हाँ भाभी, ये तो सूरज ही है। शायद किसी परेशानी में लग रहा है। ऐसा है तो देखो, शायद हम उसकी कोई मदद कर पाए। हाँ माँ। शौर्य, बेटा तुम वहां जाओ, मैं और अंजलि सेवा में जा रहे हैं। हाँ जी। कुछ तो करिए, हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? देखो, मैंने पूरी कोशिश की है। पिछले दिनों संगत भी काम आई है गुरुद्वारे में, मगर इतने पैसों का प्रबंध नहीं हो सका। तो फिर भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप ऐसा करें, जितना है वो ले जाएं, और लंगर में से मैं आपको अनाज वगैरह दे देता हूँ। पर बाबा जी, गुरुद्वारे में बहुत से लोग पैसे की मदद करते हैं, जरूरतमंदों के लिए चंदा देते हैं। बाकी वाहिगुरु अगे अरदास करो, वो कोई ना कोई रास्ता कर देगा। हम मान के आए थे कि हमें यहाँ कुछ मिलेगा, लेकिन अब खाली हाथ जाएंगे तो क्या जवाब देंगे सबको? सूरज, कैसे मेरे भाई? ये क्या हो रहा है? ये मोहन अंकल है, हैप्पी होम से। हैप्पी होम? एक ओल्ड एज होम है। जिस घर में ये ओल्ड एज होम बना के रहते हैं, वहाँ के मकान मालिक ने पैसा बढ़ा दिया इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए। यहाँ की प्रॉपर्टी किसी डीलर को बेचना चाहता है। वैसे तो ये लोग किराया दे सकते हैं, लेकिन उसने हद से ज्यादा किराया बढ़ा दिया। अगर लॉयर भी करे उसके लिए पैसा चाहिए, इसलिए गुरुद्वारे आया था। सोचा था कि कुछ मदद मिल जाएगी चंदे के पैसे से, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। हैप्पी होम वृद्धाश्रम में मैं मदद करता हूँ। सोचा था कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके मैं पैसा ले आऊंगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बिल्डर के गुंडों से मैं कैसे निपटूं। कहाँ से लाऊं मैं पैसा? बार बार धमकी देते हैं, कहते हैं घर से निकाल देंगे। पर इन्हें कहीं से निकाल दिया, इस उम्र में कहाँ जाएंगे ये लोग? चलो शौर्य। चलो। देखिए, आप फिक्र मत करिए, हम आपको हैप्पी होम लेके चलते हैं। नीचे कर, नहीं तो गोली मार दूंगी। गोली मार के सर को पैरों में गिरा दूंगी। आर्मी मैन की बीवी हूँ, किसी से नहीं डरती। बहुत से टेररिस्ट मारे हैं। अरे इसका ये झूठ किसी दिन फंसाएगा हमें। ये तो अच्छा है उन लोगों को पता नहीं है कि बंदूक में गोली नहीं है। जब पता लगेगा ना तो नहीं रुकेंगे वो लोग। हाँ, लेकिन पता ही नहीं चलेगा। उसका कॉन्फिडेंस देख के डर जाएंगे। डोंट यू डेयर। कोई और मरे न मरे, तू जरूर मरेगा। हमें या तू तो रैंट नहीं भर रही, ऊपर से जगह खाली नहीं कर रही। चुपचाप से जगह खाली कर दे, ना तुझे कुचल करना यही मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बनाऊंगा, समझी? नहीं भरेगा रेंट, ये सब तुम लोगों का स्कीम है हमको यहाँ से निकालने का। लेकिन हम लोग झुकने वालों में नहीं है। I'll blow you into the pieces। आगे आकर तो दिखा, गोली मार दूंगी। सूरज के साथ कौन है? पता नहीं, अभी देखते हैं कौन है। ओ, तू सूट बूट में है, तू जरूर इन लोगों का बॉस होगा। लिसन स्काउंड्रल, सबसे पहले तेरे दिल में छेद करूंगी। ये तो पीढ़ी की कोई कुंभ के मेले में खोई जुड़वा बहन लग रही है। नहीं नहीं आंटी, ये गुंडे नहीं है। आंटी रिलैक्स, हम सिर्फ हेल्प करने आए हैं आपकी। सूरज के दोस्त हैं। तुम लोगों का इस मामले से कोई मतलब नहीं है, निकलो यहाँ से। मेरी बीवी से बात कर रहा है, तमीज से बात कर। इसको रिक्वेस्ट और वार्निंग दोनों समझ ले। ये प्रॉपर्टी मेरे सेठ की है, ना तो ये रेंट बढ़ाते और ना ये जगह खाली करते। और ऊपर से जब भी इस आंटी से बात करने आता हूँ, बंदूक दिखाती है। पूरे 5 लाख रुपए बकाया है। ये जाके अपने सेठ को दे दे। और आना या बुलडोजर तो क्या, अगर बुलेट बाइक पर भी आओगे ना, पंचर हो जाओगे, समझे? आयदन का रेंट मेरे ऑफिस भिजवा देना। यहाँ कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनेगी, ये बोल देना अपने सेठ से। और हाँ, अगर ये सारी बातें लीगली समझनी है तो मैं अपने लॉयर को बोल देता हूँ, मिस्टर खुराना को, वो आगे समझा देंगे। और एक बात और, अगली बार बुजुर्गों से ढंग से बात करिएगा। तुम्हारे भी बाल कभी सफेद होंगे और आंखें कमजोर, समझे? हेलो,
हम आप लोगों का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे, लेकिन आपके शुक्रगुजार हमेशा रहेंगे। मैं जरा एक बार घर के पीछे देख के आता हूँ, कुछ और डैमेज तो नहीं हुआ। पिछली बार लाइट काट गए थे। जब अपना खोने वाला होता है और आखिरी ही पल में वापस मिल जाता है ना, तो कैसा महसूस होता है ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। और जब कोई अपने खोए वापस मिल जाए ना, तो कैसा लगता है मैं समझ सकता हूँ। मुझे मेरी बहन मिली है, जिसके बारे में मैं जानता तक नहीं था। शायद अंजलि के मिलने से आप सबकी जिंदगी में गुड लक आया। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, शाम को आकर मिलता हूँ। शौर्य के होने से सिर्फ इस घर को ही नहीं, बहुत सारे घरों को सहारा मिल जाता है। शौर्य भैया बस ऊपर से गुस्से वाले लगते हैं, अंदर से तो बहुत स्वीट है ना भाभी? हाँ, ऊपर से थोड़ा गरम गरम सा है, लेकिन अंदर से नरम नरम। उसे पिघलाने में ना ज्यादा वक्त नहीं लगता। जब भी कोई किसी परेशानी में होता है तो वो तुरंत सामने खड़ा हो जाता है। ऐसा ही है वो। चलो चाची, कांता जी आप, नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। चाची, ये अंजलि है। नमस्ते। आप बता देती कि आप आने वाली हैं, तो साथ ही गुरुद्वारे जाते। अरे वो एकदम से प्लान बना, महक से कुछ जरूरी बात करनी है। मुझसे बात? क्या हुआ चाची? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बताती हूँ ना। आप कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस महक से जरूरी बात करनी थी अकेले में, बाकी सब ठीक है। चल अपने कमरे में चलना। अरे जल्दी चल, मुझे वापस भी जाना है। जी मैं आकर मिलती हूँ आप सबसे। ऐसी कौन सी बात है जो ये छुपा छुपा के करना चाहती हैं? जरूर हरीश जी के बारे में ही पता चला होगा। तो हरीश जी भी ना मेरे ऊपर गुस्सा हैं और खुद पर निकाल रहे हैं। कैसे समझाऊं उनको वापस आ जाए? कैसे समझाऊं उनको कि उनके बिना मैं कुछ नहीं? कैसे माफी मांगूंगी उनसे? माँ, आप थक गई होंगी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। थैंक्स बेटा। हमारी बात हो गई जीजा जी से। हाल चाल पूछने के लिए फोन किया था हमने। जीजा जी लंदन चले गए हैं अपनी बुआ के यहाँ। मंदिर जा रहे हैं हम। इस घर की सुख शांति के लिए भगवान के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। महक, मेरी बात को ध्यान से सोच और समझ। 26 जनवरी के बाद से तुम और शौर्य पहले से ज्यादा मशहूर हो गए। ये कलयुग है बेटा। तुम जैसे काबिल और संपन्न लोग गुड़ की तरह होते हैं, जिनके इर्द गिर्द ढेरों तरह की मक्खियां भिनभिनाने के लिए आ जाती हैं। तुम ऐसे कैसे किसी को भी अपने घर का सदस्य बना सकती हो, ये भी जाने बिना कि वो कौन है, कहां से आई है? चाची, आप ये कैसी बातें कर रही हो? उसके पास सबूत है। वो लॉकेट जिसे गले में डालकर वो यहाँ आई है, वैसा लॉकेट कोई भी कहीं से भी बनवा सकता है। करुणा जी को भी तो देखा होगा उसने टीवी पर। तुझे ये कैसे यकीन हो गया कि वो करुणा जी की ही बेटी है, कोई और नहीं? आप ये क्या बोल रही हो? वो यहाँ खुद से नहीं आई है, हम उसे यहाँ पे लाए हैं। उसका एक्सीडेंट हमारी गाड़ी से हुआ था, उसको तो पता भी नहीं था कि हम कौन है। और ऐसा कैसे हो सकता है भला कि करुणा माँ ने जो लॉकेट अपनी बेटी को पहनाया था वो अंजलि के गले में मिला? महक, लेकिन वो किस माहौल से आई है, किस तरह से पली बड़ी है अनाथ आश्रम में, इस घर में सबके साथ घुल मिल के रह पाएगी या नहीं,
ये सब कुछ सोच समझ के धीरे धीरे सबको तैयार करके फिर उसको इस घर में लाना चाहिए था। तुम्हारी जल्दबाजी का नतीजा ये है कि समधी जी घर से चले गए। लेकिन चाची, इसमें अंजलि की या किसी और की तो गलती नहीं है कि पापा यहाँ से चले गए। अच्छा, वो चले गए और तुमने उनको जाने दिया? चाची, हम सब ने उन्हें रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन पापा सुनने को तैयार ही नहीं थे। माना उन्हें बुरा लग रहा है, लेकिन अपने पास्ट को गले से लगाकर दर्द क्यों बढ़ाना है? इंसान से ही गलतियां होती है ना। उन्हें ये बात समझनी चाहिए और हम लोग उन्हें समझाएंगे ये बात। बस एक बार पापा का गुस्सा शांत हो जाए, उसके बाद मैं खुद उनसे बात करूंगी। चाची, महक, तूने अभी तक सबक नहीं सीखा है। पिछली बार टेररिस्ट घर में घुस आए थे तो मासी को भनक लग गई थी कि कहीं कुछ गड़बड़। इस बार भी मासी को आभास हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं है इस अंजलि के बारे में। तुम्हें बहुत सोच समझ के काम लेना चाहिए। समझ तो मैं अब गई। ये सब मासी का ही प्लान था ना। शुरू से ही मासी को अंजलि से दिक्कत थी। लेकिन चाची, आप तो समझदार है ना। मानती हूँ कि बात बहुत अजीब, लेकिन अंजलि है तो इस घर की बेटी ही। जायज ना जायज, ये सब तो तमगे हैं जो इस दुनिया ने बनाए, लेकिन वो है तो एक बेचारी लड़की ही ना। मैं अनाथ होती अगर आप लोगों ने मुझे अपनाया नहीं होता। कितना बड़ा श्राप होता है ना इस दुनिया में अकेला होना। मैं तो खुशकिस्मत थी कि मेरे लिए आप थी, लेकिन हर कोई नहीं होता है। आप नहीं जानती कि क्या क्या झेला है अंजलि ने। भूखे पेट से, गैर मर्दों की भूखी नजरों से किन मुश्किलों में बड़ी हुई है आपको अंदाजा भी नहीं है चाची। महक, तो फिर भावुक होकर फैसले ले रही है। देख, मैं तुझे एक माँ की तरह समझा रही हूँ। इस वक्त करुणा जी की हालत ऐसी नहीं है कि वो समझदारी से काम ले सके, इसलिए तुझे ये करना होगा। चाची, अच्छी तरह सोच समझ के काम कर। चाची, समझना आपको है। अंजलि कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। करुणा माँ की बेटी है वो। और अब प्लीज प्लीज इस मैटर में मत पड़िए। बेटा, अरे तू क्यों सर्व कर रही थी? आवारा को बोल देती। अंजलि। हाँ माँ, हाँ। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं माँ, नीचे चलिए। बात क्या है? मामा कुछ नहीं। ऐसे रातों रात में बात में रिश्ते नहीं खड़े हो जाते। यहाँ तो एक लड़की आके खड़ी हो गई है। चाची प्लीज। महक, मैं समझती हूँ कि वो एक लड़की है और बिन माँ के पली पड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सूझबूझ ताक पे रख दें और माँ बेटी का मिलाप करा दें। देख, समधी जी उस लड़की की वजह से घर से बाहर जाकर रहे, ये मुझे भी मंजूर नहीं है। और अगर अंजलि सच में करुणा जी की बेटी है तो तेरी ननद हुई। मैं जरूर चाहूंगी कि माँ और बेटी मिले, लेकिन इस घर की सुख शांति की कीमत पर बिल्कुल नहीं। नीचे चलिए, अंदर। हाँ, नीचे चलिए। मैं कह रही हूँ ना, चल मेरे साथ। प्लीज जाने दीजिए। कांता जी, आप मेरी समधन है, मान्य है, मगर आप मेरे ही घर में मेरी बेटी के खिलाफ कुछ बोलेंगी, ये मुझे मंजूर नहीं। महक, तो इस घर की बहू है, अपनी चाची को अच्छे से समझा देना चाहिए था कि ये मामला तुम्हारे मायके का नहीं, ससुराल का है। कांता जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे घर के मसलों से दूरी रहे। और मैं डॉली से भी बोल दूंगी कि वो घर के मामलों को बाहर वालों के सामने डिस्कस ना किया करें। बाहर वाले? करुणा बहन जी, हम लोग क्या बाहर वाले हो गए? हम तो इस घर को अपना समझते आए, क्योंकि हमारी बेटी इस घर का मान बनकर आई है। इस घर के सुख दुख को अपना समझते थे, लेकिन आज आपने साफ कर दिया कि हम बाहर वाले हैं। कांता जी,
आपने जो आज कहा है, आपने जो हरकत की है, उसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अंजलि मेरी बेटी है, वो इसी घर में रहेगी और उसके खिलाफ कोई भी बोलेगा तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मेरी बेटी को मुझसे कोई भी दूर करना चाहे, कोई भी, तो मैं समझूंगी कि वो मेरा अपना नहीं है।